सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, नई मंजूरी कृषि बुनियादी ढांचा कोष योजना के तहत किसानों को उत्पादकों किसानों स्टार्टअप आदि के लिए ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कितना फंड प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर है 1 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत श्री महादेव मस्ता चतुर्वेद के व्यवस्थापक और अकादमिक ब्लॉक बनाने में नेपाली रुपए की लागत कितनी लगेगी? तो इसका आंसर है 35.11 मिलियन, और ये नेपाली रुपीस में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सामान्य बीमा कंपनियों में कितनी पूंजी का संचार किया गया है? तो इसका आंसर है 12,450 करोड़। तो ये 3 जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, इसका नाम है ओरिएंटल, याद रखिए तीनों कंपनी को, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, फिर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और तीसरा है यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। तो इन तीनों जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 12 महीनों में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने में के लिए एनएसडीसी के साथ किस आईटी कंपनी ने करार किया है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया है। तो एनएसडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके सीईओ हैं मनीष कुमार, और इसका हेड है न्यू दिल्ली में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडी के साथ अभी एक टाई अप किया है, जिसमें वो आने वाले समय 12 महीनों तक 1 लाख युवाओं को स्किल प्रोवाइड करेगी। फिर व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप ने भी कैंपेन स्टार्ट किया था, इट्स बिटवीन यू। तो ये भी याद रखिएगा इसको भी, ये जितनी प्राइवेसी है उसको दिखाने के लिए किया गया था कि हाँ हम लोग जितनी भी डाटा रखते हैं आपके प्राइवेट रखते हैं, तो उसी के लिए कैंपेन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआईआईबी ने एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लोन के तौर पे कितनी रकम जारी की है? तो इसका आंसर है $50 मिलियन। तो एआईआईबी के स्टैटिक फैक्ट है, इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जो कि चाइना में है, और इसके हेड है जिन ली क्विन। ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है जिसका अभी हाल में ही खोज हुआ है? तो इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर व्यास बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंक का इंश्योरेंस देने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका आंसर है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। इसके सीईओ हैं तरुण चुग। और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। तो ये बैंक का इंश्योरेंस एक टर्म है, ये होता क्या एक्चुअली में? तो जब इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस बैंक प्रोवाइड करती है, तो उसी हम बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के JLL के 11वें संस्करण में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 34। पहले ये 35 थी, हम घटा के 34 कर दिया गया, तो ये इंप्रूवमेंट हुई है एक।
तो ये JLL क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है जॉन्स लैंग लेसेलिस। ये एक यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है शिकागो में और इसके सीईओ एंड प्रेसिडेंट है क्रिश्चियन ओल्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंतजार आपका शुरू किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है इंतजार आपका। तो वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये स्टार्ट किया था। जैसा कि पता कि आपको, जो टूरिज्म सेक्टर है यहाँ पर, चाहे इंडिया को चाहे वर्ल्ड की है, बहुत हिट किया गया कोरोना वायरस की वजह से। तो कोई आ नहीं रहा है, कोई भी कुछ भी, टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कैंपेन स्टार्ट किया इंतजार आपका। तो वहाँ पर लोग जाएंगे और आपका टूरिज्म को और बढ़ावा देंगे और टूरिज्म सेक्टर में एक बूस्ट मिलेगा। तो उसी के लिए स्टार्ट किया गया ये। फिर हरियाणा, तो हरियाणा ने भी हाल में ही, या कल ही, परसों की बात है, उसने 75% जो है रिजर्वेशन कर दिया वहाँ की प्राइवेट कंपनी में हरियाणा के लोगों के लिए, जो कि 50,000 से कम की जॉब के लिए होगी। जितने भी सैलरी, अगर 50,000 की सैलरी से कम है तो वहाँ पर जितनी प्राइवेट कंपनी है उनमें 75% लोगों को हरियाणा का होना पड़ेगा, बाकी 25% अदर स्टेट के होंगे। फिर दिल्ली, तो दिल्ली ने अभी कुछ दिन पहले ही फर्स्ट प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश किया गया था यहाँ पर इंडिया का। फिर यूपी, तो यूपी ने बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कैंपेन स्टार्ट किए थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है अभी कुछ दिन पहले ही वृक्षारोपण कार्यक्रम, जो 1 से 7 जुलाई तक चला था। इसमें 25 करोड़ सैपलिंग एक दिन में लगाए गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लैब द्वारा विकसित आवनिक विकर्णिक परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मशीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट एक्सएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर NM1 कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है नवी मुंबई में। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ये मुंबई के पास एक एशिया का सबसे बड़ा प्रमाणित टीयर 4 डाटा सेंटर वहां पर एक लॉन्च किया है, इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो ये योटा NM1 डाटा सेंटर बिल्डिंग भारत का सबसे बड़ा तो बोले और एशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा, उनका दावा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। इस पर कोई श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनको बोलना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग है ये। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एंड इंडिया एशियाज लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहाँ पर खुला हुआ है? तो है नवी मुंबई में। फिर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी एक कापू नेशनम योजना शुरू की थी, जिसमें कापू समुदाय के लोगों को, जो महिलाएं हैं कापू समुदाय की, उन्हें 75,000 रुपये दिए जाएंगे 5 सालों तक, जिसमें 15,000 हर साल दिए जाएंगे। 45 से 60 साल की महिलाओं को दिया जाएगा ये। फिर है कर्नाटका, तो कर्नाटका ने भी निक्कर सम्मान योजना कल ही स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। इसमें वहां के जितने बुनकर हैं उनको 2,000 रुपये साल में प्रोवाइड किए जाएंगे निक्कर सम्मान योजना के तहत। फिर दिल्ली, दिल्ली ने अभी यूट्यूब पे एक पढ़ाई का चैनल खोला है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 to 12 जितने भी क्लास के बच्चे होंगे उन्हें क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कौन सा 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश रूबेला और खसरा को पूरी तरह से समाप्त कर चुका है? इसका आंसर है बोथ BNC, यानी कि मालदीव एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है इंडिया के साथ, इसका नाम है मित्र शक्ति, याद रखिएगा। मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ की करेंसी है रूफिया। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर बाद मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन स्टडी 360 पर इसे तुरंत ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू।